यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल साइंस से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 15 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और सोशल साइंस में आपके ये 15 नंबर आपको अच्छे परसेंटेज दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद डिटेल्स। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो आप बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। तो यह चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त से संबंधित है, कि तीसरा ऑप्शन दिया है कुमारगुप्त से संबंधित है, या चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रयाग प्रशस्ति आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, हरिसेन। तो यहाँ लिख लीजिए रचयिता आपके कौन हो गए, हरिसेन हो गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रचयिता इसके आपके हरिसेन हैं प्रयाग प्रशस्ति के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया गया है खान जहां मकबूल। तो आप इसमें से आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही है गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछ लिया जाए गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक तुगलक वंश का पर राज्य किया, तो राजा था इसका, तो ये था आपका 1320 से लेकर 24 ईस्वी तक था ये। अब ऑप्शन स्पेस पे देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक वंश का राजा कब तक था। तो फिरोज शाह तुगलक आपका था 1391 से, और इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। अगर पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक कब तक राज्य किया, तो इसका था 1391 से आपका 1388 तक था। अगर पूछ लिया जाए मोहम्मद तुगलक कब तक था, तो मोहम्मद तुगलक आपका था 1324 से लेकर के और 1351 तक था। इस प्रकार अगर कहा जाए कि सबसे पहले कौन राजा था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन था, मोहम्मद तुगलक था, क्योंकि 1324 से लेकर के 1351 तक राज्य किया है। उसके बाद कौन आया, फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 तक तुगलक वंश पर राज्य किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम था। तो पहला ऑप्शन दिया गया वारंगल, दूसरा ऑप्शन दिया गया देवगिरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया भद्रा, चौथा ऑप्शन दिया गया विजयनगर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विजयनगर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया दिल्ली सल्तनत में के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है दास वंश का सबसे सर्वाधिक शासक हुआ, कि दूसरा है आपका खिलजी वंश का, कि तीसरा है तुगलक वंश, या चौथा है सैयद वंश। तो इसका आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सबसे पहला ऑप्शन दास वंश सही है। अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले कौन सा वंश आया आपका, पहला आपका आया गुलाम वंश, गुलाम वंश आया। इसने कब, इसको क्या कौन सा नाम देते हैं, और मामलुक वंश बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, इल्वरी वंश।
तो ये कब से कब तक था आपका? 1206 से लेकर के और 1290 तक था। और इसके आपके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगर कहा जाए कि दूसरा वंश कौन सा था आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलवरी वंश सही है। इसके संस्थापक कौन थे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। अगर दूसरा वंश कौन सा था आपका? खिलजी वंश था। खिलजी वंश का कब से कब तक था? 1290 से लेकर के और 1320 तक था। और तीसरा दिया है आपका तुगलक वंश। तीसरा ऑप्शन का तुगलक वंश का क्या हो जाएगा आपका? 1320 से लेकर के आपका 1414 तक इन्होंने राज्य किया। अब उसके बाद दिया सैयद वंश। सैयद वंश कब तक था? 1414 से लेकर के और 1451 तक था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत में पांचवा कौन सा था, तो पांचवा आपका था यहाँ पे लोधी वंश। और लोधी वंश कब तक राज किया? 1451 से लेके और 1526 तक ये राज किया। और इसके संस्थापक अगर पूछ ले, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके थे जलालुद्दीन खिलजी जी थे। अगर पूछ लिया जाए तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे आपके? खिज्र खां थे। तो आशा करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस राज्य का वायसराय था? पहला ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सौराष्ट्र और चौथा ऑप्शन दिया गया है तोसाली। तो इसका सही ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा, तक्षशिला। अगर तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला में आपका सबसे पहले इसके आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। अगर पूछा जाए चाणक्य कहाँ के आचार्य थे, तो तक्षशिला के थे। पहला यहाँ से क्वेश्चन बन गया। दूसरा आपका बन गया कि 405 ईस्वी में कौन आया था? फाहियान आया था। ईस्वी में फाहियान तक्षशिला आया था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत कौन आया था, पहला ऑप्शन दिया गया है ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मार्को पोलो, तीसरा ऑप्शन दिया गया इब्न बतूता, चौथा ऑप्शन दिया गया मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। सबसे पहले भारत कौन आया था? मेगास्थनीज। और ये किसके शासनकाल में आया था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। लगभग आपका कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि हर्षचरित्र के रचयिता थे तो कौन थे? पहला दिया गया है हर्ष, दूसरा दिया गया है बाणभट्ट, तीसरा दिया गया है भवभूति और चौथा ऑप्शन दिया गया है मातंग। तो इसका सही ऑप्शन हर्षचरित्र के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 1191 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1197 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1199 ईस्वी में या चौथा ऑप्शन 1194 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। यह ऑप्शन सही हो गया। अगर पूछ लिया जाए तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो यहाँ मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? एवं पृथ्वीराज चौहान, इनको तृतीय भी कहा जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे।
अब अगला प्रश्न दिया गया है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी आप बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि गोपाल जी ने किया था, दूसरा ऑप्शन दिया गया है धर्मपाल ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है देवपाल ने, या चौथा ऑप्शन दिया गया है नारायण पाल ने। तो पाल वंश की स्थापना आपकी किसने किया था, गोपाल ने किया था। किस ईस्वी में किया था आपका 750 से लेकर इन्होंने ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक इन्होंने पाल वंश की स्थापना की 750 ईस्वी में, और कब तक राज्य किया 770 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। अब अगला प्रश्न दिया गया चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जयसिंह थे, कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुलकेशिन प्रथम थे, कि तीसरा ऑप्शन दिया गया पुलकेशिन द्वितीय थे, या चौथा ऑप्शन दिया गया रणराज थे। तो इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को क्यों सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इन्हें दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है। तो इन्होंने किसकी वो किया था, इसको लिख लीजिए हर्षवर्धन को। हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगर आगामी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी, ऑप्शन में दिया गया परमेश्वर, तो वहां पे आपका ऑप्शन परमेश्वर सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो पहला ऑप्शन दिया 1021 से 1022 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन दिया 1023 से 1024 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया 1022 से लेकर 1023 ईस्वी, या चौथा ऑप्शन दिया 1025 से लेकर 1026 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 1025 ईस्वी में आपका सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1025 से लेकर के 1026 ईस्वी तक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 12 दिया गया गयासुद्दीन बलबन दिल्ली शासक कब बना। 1206 ईस्वी में पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1210 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1211 ईस्वी में, या चौथा ऑप्शन दिया गया है 1266 ईस्वी में। तो गयासुद्दीन बलबन आपका दिल्ली शासक बना था 1266 ईस्वी में। अगर पूछा जाए दिल्ली का शासक कब से कब तक था गयासुद्दीन बलबन, तो ये था 1266 ईस्वी से लेकर के और 1286 ईस्वी तक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है कि दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की किसने की। पहला ऑप्शन दिया गया बहलोल लोदी ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया सिकंदर लोदी ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया इब्राहिम लोदी ने, या चौथा ऑप्शन दिया गया संग्राम सिंह ने। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी आपकी, बहलोल लोदी ने की थी, और किस सन में की थी 1491 ईस्वी में की थी। तो इसका राज कब से कब तक था 1451 से और लेकर के 1489 तक। और दूसरा दिया गया आपका सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी भी इसी लोदी वंश से संबंधित है। तो इसका शासन कब से कब तक था 1489 से लेकर के आपका 1517 तक था। और तीसरा दिया गया इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी कब से कब तक था 1517 से लेकर के और 1526 तक था। यहाँ पर जो संग्राम सिंह दिया गया है यह लोदी वंश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है तालीकोट का युद्ध हुआ था। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, इसका ऑप्शन दिया गया है आपका पहला कि सन 1565 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1568 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया सन 1560 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन दिया है सन 1590 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 1565 ईस्वी में। तो इसका 1565 ईस्वी में हुआ था, और
डेट में हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1565 में हुआ था। अगर पूरी डेट पूछा जाए तो 26 जनवरी 1565 में हुआ था। अगर पूछा जाए तालीकोट का अन्य नाम क्या था, तो तालीकोट युद्ध को अन्य नाम आपका था बन्नी हट्टी का युद्ध। इसको भी लिख लीजिए। और दूसरा था आपका राष्ट्रीय तांगड़ी का युद्ध। तालीकोट के युद्ध को दो नामों से और जाना जाता है। अगर तालीकोट की जगह अगर बन्नी हट्टी का युद्ध पूछ लिया जाए, कब हुआ था? तो सन 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन दिया गया अशोक, दूसरा ऑप्शन दिया गया कुणाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया बृहदत्त और चौथा ऑप्शन दिया गया पुष्यमित्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बृहदत्त। बृहदत्त जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था और इसने कब शासन किया था? 332 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो बृहदत्त इसका अंतिम सम्राट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16 पर। दिया गया है गुप्त संवत का प्रारंभ होता है। पहला दिया गया 319 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन दिया गया 375 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया गया 380 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया गया है 335 ईस्वी। तो गुप्त संवत का प्रारंभ होता है 319 ईस्वी से। इसको किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसको चंद्रगुप्त प्रथम। अगर अगली बार पूछ लिया गया गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना आपकी गोपाल ने की थी। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, पीछे भी यह प्रश्न हमने करा दिया है, आप देख लीजिए। 18वां प्रश्न दिया गया है गुप्त काल की भाषा थी। पहला ऑप्शन दिया गया है पाली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हिंदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्राकृत, चौथा ऑप्शन दिया गया है संस्कृत। तो गुप्त काल की भाषा कौन सी थी आपकी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब प्रश्न संख्या 19 दिया गया है कि सल्तनत काल में सैनिक को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। किसने अपनाई? पहला ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन दिया गया रजिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया नसीरुद्दीन महमूद या चौथा ऑप्शन दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही ऑप्शन संख्या 4 सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया प्राचीन क्षत्रियों से, दूसरा ऑप्शन दिया गया ब्राह्मणों से, तीसरा ऑप्शन दिया गया विदेशियों से, चौथा ऑप्शन दिया गया अग्निकुंड से। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो के रचयिता, तो पृथ्वी राज रासो के रचयिता, तो इसके रचयिता आपके कौन थे? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जी थे। अब अगला प्रश्न दिया गया है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है आगरा में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कानपुर में, चौथा ऑप्शन दिया गया है दिल्ली में। तो ये इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर पूछा जाए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, तो ये आपके थे अमीर खुसरो जी के गुरु थे। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 22 की पल्लव का प्रसिद्ध
बंदरगाह था? पहला ऑप्शन दिया है कांची, दूसरा दिया गया है महाबलीपुरम, तीसरा दिया गया है तंजौर, चौथा दिया गया है बेंगी। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन संख्या ए कांची। अब प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे? पहला ऑप्शन दिया गया राज, दूसरा ऑप्शन दिया गया परगना, तीसरा ऑप्शन दिया गया इक्ता, चौथा ऑप्शन दिया गया सिख। तो सल्तनत काल में प्रांत को हम लोग इक्ता बोलते थे। अब प्रश्न संख्या 24 आते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रश्न ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया गया है गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? राजस्थान में। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये माउंट आबू में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1231 ईस्वी में। और किसने कराया था? निर्माण करता कौन था इसका? निर्माणकर्ता पहले थे वास्तुपाल, और दूसरे कौन थे इसके आपके? तेजपाल। ये वस्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ये राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी पूछा गया था कि राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, तो यह राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1231 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 है कि कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? पहला ऑप्शन दिया गया है कौड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दीनार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है निष्क और चौथा ऑप्शन दिया गया है पर्ण। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को हम लोग दीनार बोलते थे। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। फिर 26वें प्रश्न पर आते हैं कि पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कांची में पहला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बंगी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है महाबलीपुरम में और चौथा ऑप्शन दिया गया है तंजौर में। तो पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर आपके कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। अगर पूछ लिया जाए पल्लव का प्रसिद्ध रथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान है इसमें। और पूछ लिया जाए कि पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे? आपके थे नरसिंह वर्मन। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि पल्लव का प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपका महाबलीपुरम में। और दूसरा है कि पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को। और तीसरा है कि इसका निर्माणकर्ता कौन से शासक ने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। 27 प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं? पहला है जयदेव, दूसरा है आपका जायसी, तीसरा ऑप्शन अमीर खुसरो और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन है? जयदेव हैं। अगर पूछ लिया जाए जायसी जी की रचना का नाम बताइए, तो इसकी रचना है पद्मावत। जायसी जी ने पद्मावत की रचना की थी। अगर पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो की एक रचना का नाम बताइए, तो इसका नाम है तुगलक नामा। अमीर खुसरो जी ने तुगलक नामा लिखा था। अब प्रश्न संख्या 28 आपका है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। मतलब कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज किसे कहते थे, तो 8 मंत्रियों को कहते थे अष्ट दिग्गज, की 8 तेलुगु कवियों को कहते थे, कि तीसरा 8 महासेनापति को कहते थे, कि 8 परामर्शदाता को कहते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हम लोग 8 तेलुगु कवियों को कहते थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक था?
ऑप्शन दिया गया है फिरोज शाह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गयासुद्दीन बलबन, तीसरा ऑप्शन दिया है कैकुबाद और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 3 कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 दिया गया है कि दीने इलाही सम्मत किसने चलाया था? तो ऑप्शन दिया गया है पहला बाबर द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया हुमायूं द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया अकबर द्वारा या चौथा ऑप्शन शाहजहां द्वारा। तो दीने इलाही आपका सम्मत अकबर द्वारा चलाया गया था। यह रहे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है एक एक चीज़ों को। आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।